हेलो गाइस, आज हम बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें हमें लोअर बाउंड को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक सॉर्टेड एरे गिवन है और वैसे ही जैसे पहले हमें दिया था एक टारगेट गिवन है। बट इसमें हमें क्या करना है, लोअर बाउंड को फाइंड करना है। अब टारगेट का लोअर बाउंड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडेक्स इन द सॉर्टेड एरे वेयर द एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब जो टारगेट है उसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स हमें निकालना है, या तो वो एलिमेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, टारगेट यहाँ पे 9 गिवन है। सो 9 का जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है? 10। इस एरे में 10 गिवन है। सो 0 1 2 3 रिटर्न कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पर 11 प्रेजेंट है, पहले वाले में 9 प्रेजेंट नहीं था। बट यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इससे बड़ा हो जाए, हमें वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना है जो इससे बड़ा हो जाए या तो इसके बराबर हो जाए। यहाँ पे 11 है एंड 11 इसके अंदर भी प्रेजेंट है। सो 11 का लोअर बाउंड निकालना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला 11 या ये वाला 11? जो स्मॉलेस्ट 11 होगा वो हमारा आंसर होगा। 0 1 2 3 4, ये फोर्थ इंडेक्स पर है तो 4 रिटर्न कर दिया है। अगले एग्जांपल में 100 गिवन है। 100 हमारे एरे में नहीं है और ना 100 से बड़ा कोई नंबर है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें लेंथ ऑफ एरे को रिटर्न करना है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7 लेंथ की एरे है, सो हमने 7 रिटर्न कर दिया। तो इसमें हम लोअर बाउंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। लोअर बाउंड क्या होता है? ये हमसे बोलता है जैसे ये जो टारगेट है हमारा, ये हमें सबसे छोटा इंडेक्स रिटर्न करना है जहाँ पे इस एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई एलिमेंट हमें मिल जाए तो उसका सबसे छोटा इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। तो इसमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत क्या है? इसको तो हम लीनियर सर्च से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से लूप चलाएंगे हम एंड यहाँ से फाइंड करते करते जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मिल जाएगा वैसे ही हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 10, हाँ 10 है, तो यहाँ से हम इसका इंडेक्स 3 रिटर्न कर देंगे। सो बाइनरी सर्च की क्या ज़रूरत है? बट अगर हम लीनियर लूप यूज़ करेंगे, लीनियर, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जो कि होती है बिग O ऑफ n। बट बाइनरी सर्च के केस में, फॉर बाइनरी सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ log n। और ये काफ़ी छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो 2 3 7 10 11 11 25, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा भी सकते हैं बिकॉज एरे सॉर्टेड है। सो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इसकी लेंथ को स्टोर कर देंगे, ARR डॉट लेंथ। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर सारे एलिमेंट्स इससे स्मॉलर हो जाएं तो हमें लेंथ ऑफ एरे को रिटर्न करना है। मतलब कि अगर यहाँ पे 9 ना होके 26 होता या 25 से बड़ा एलिमेंट होता तो क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स छोटे हो जाते। तो उस केस में हमें लेंथ ऑफ एरे को रिटर्न करना है। इसलिए हमने पहले ही आंसर को ये डिक्लेयर कर लिया ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे बाइनरी सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारा i हो जाएगा, यहाँ पे हमारा j हो जाएगा और जो मिड एलिमेंट है वो ये हो जाएगा। मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं? i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, तो j इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से मिड क्या निकल के आएगा? 0 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3। तो थर्ड इंडेक्स पे 10 है। अब 10 को पूछेंगे 10 क्या छोटा है, बड़ा है, क्या है टारगेट से? तो 10 इज़ ग्रेटर देन 9। तो क्या 10 हमारा आंसर हो सकता है? हाँ 10 हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए। तो हम यहाँ पे आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर कैन बी इक्वल टू 3। बट आंसर जो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कंप्लीट बाइनरी सर्च होने के बाद ही आएगा क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए, स्मॉलेस्ट। सो अभी के लिए हमारा आंसर 3 हो गया है और 9 छोटा है। तो जैसे हम अपडेट करते थे कि छोटा एलिमेंट लेफ्ट साइड में आकर करेगा, तो हम राइट मोस्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे j इक्वल टू मिड -1 से, और i तो i ही रहेगा। सो ये दोनों क्या हो गए? i यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 का 0 ही रहेगा ये, और j हो जाएगा 2। सो अब मिड क्या आएगा? अब मिड आएगा 2 + 0/2 इक्वल टू 1। सो मिड इज इक्वल्स टू 1। अब मिड 1 निकल चुका है और हमारा एरे क्या रह गया? 2 3 एंड 7, जिसमें ये है i, ये है j और ये है मिड एलिमेंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हम फिर से पूछेंगे जो मिड है वो क्या बड़ा या बराबर है हमारे टारगेट से? तो बड़ा तो नहीं है, छोटा है। छोटा है तो हमारा टारगेट कहीं इधर एग्जिस्ट करता होगा। हम टारगेट को खोज नहीं रहे हैं, हम उससे बड़ा या फिर बराबर एलिमेंट को खोज रहे हैं। इसलिए हम आंसर को तभी अपडेट करेंगे जब हमें उससे कोई बड़ा या बराबर एलिमेंट मिलेगा। बट यहाँ पे ये छोटा है तो आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता, हमें छोटा आंसर नहीं चाहिए टारगेट से। सो आई को अपडेट कर देंगे। आई को कैसे अपडेट करेंगे? मिड
+1 से, क्योंकि अब इतना पार्ट तो किसी काम का नहीं रहा। हमेशा हमें क्या करना होता है बाइनरी सर्च में? बाइनरी सर्च में हमें हमेशा एलिमिनेट करना होता है उस पार्ट को जहाँ पे हमारा आंसर एग्जिस्ट करने का कोई चांस नहीं होता। सो अब एरे में बच गया 7। अब आई भी यही बन जाएगा, मिड भी यही है और जे भी यही है। सो इससे पूछेंगे कि ये क्या टारगेट से बड़ा या बराबर है? ये भी कह रहा है ये भी नहीं है। सो आंसर अभी भी अपडेट नहीं होगा, आई फाइनली ओवरलैप कर जाएगा। सो 7 कौन सा इंडेक्स पे था? 7 थर्ड सेकंड इंडेक्स पे, तो आई अब हो जाएगा 3 और जे हो जाएगा, जे तो 2 ही रहेगा। सो अब आई ग्रेटर देन जे हो गया, वाइल लूप में ब्रेक आ जाएगा और आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा? आंसर हमारा 3 ही रिटर्न हो जाएगा। और अगर एक केस है, जैसे अगर इसके सारे एलिमेंट्स छोटे हो जाते, लाइक अगर 2 3 7 10 11 11 25, अगर मेरा टारगेट, जैसे मैंने पहले बोला, टारगेट 28 होता, फिर क्या होता? फिर हम दोबारा आई यहाँ रखते, जे यहाँ रखते, मिड यहाँ रखते और 10 से पूछते क्या इससे बड़ा या बराबर है? कहेगा नहीं है। सो हम अपने आई को अपडेट कर देंगे यहाँ पे, मिड +1, आई इक्वल टू मिड +1, ये 0 1 2 3 4 5 6। सो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 4, जे हो जाएगा 6, ठीक है। आई 4 हो गया, जे 6 हो गया। वापस अब हमारा मिड क्या हो जाएगा? मिड हो जाएगा मिडल वाला एलिमेंट, तो 5। अब 11 बड़ा या बराबर नहीं है ये भी, फिर दोबारा आई अपडेट होगा। आई कैसे अपडेट होता है? आई होता है मिड +1 से, तो 6, और जे क्या है? जे तो 6 ही है, तो अब मिड भी क्या हो जाएगा? मिड भी 6 हो जाएगा। अब आई जे मिड तीनों 6 है, 6 मतलब ओनली 25 बचा हुआ है अब, जिसको हमें चेक करना है। अब 25 भी छोटा है, तो यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स छोटे मिल चुके हैं और हमारा आंसर एक बार भी अपडेट नहीं हुआ है, नो अपडेट। तो हमने आंसर को किससे इनिशियलाइज किया था? लेंथ ऑफ एरे से। तो लेंथ ऑफ एरे ही रिटर्न हो जाएगी जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। समझ में आया? अब इसका कोड करते हैं, सूडो कोड ऑफ लोअर बाउंड। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम i इक्वल टू 0 बना लेंगे, j क्या हो जाएगा? n-1, n क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। और आंसर को हम इनिशियलाइज कर देंगे लेंथ ऑफ एरे से, ठीक है। वाइल लूप यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च के लिए, और सबसे पहले तो अपना मिड फाइंड कर लेंगे। मिड कैसे? i + j/2। देन चेक कर लेंगे कि हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो क्या बड़ा या फिर बराबर है किससे? जो टारगेट। अब अगर ऐसा है तो आंसर को तभी अपडेट करेंगे जब बड़ा या बराबर मिल जाएगा। आंसर इक्वल टू क्या होगा? मिड, और टारगेट छोटा है मतलब कि ये लेफ़्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा। सो राइट पॉइंटर को अपडेट करेंगे मिड -1 से, लूप को बंद कर इसका इफ कंडीशन को बंद कर देंगे। एल्स में जब AR मिड लेस देन हो जाएगा टारगेट के, टारगेट बड़ा निकल जाएगा, टारगेट बड़ा हो गया तो वो राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, तो आई को हम अपडेट कर देंगे मिड +1 से, और आंसर को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा नहीं चाहिए टारगेट से। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मिड को रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब कोड करते हैं इस प्रॉब्लम का। सो सिमिलरली हम इसमें भी इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1। हमने क्या बनाई? हमने पॉइंटर्स बनाए। ith पॉइंटर लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है एरे ARR में, एंड जो j वाला पॉइंटर है वो राइट मोस्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर, एंड इसको हम इनिशियलाइज करेंगे लेंथ ऑफ एरे से, सो दैट अगर हमें आंसर ना मिले तो हम आंसर को रिजल्ट कर दें, मतलब लेंथ ऑफ एरे को रिटर्न कर दें। अब हम अपना वाइल लूप रन करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू j, बिकॉज ओवरलैप करने के बाद तो लूप खत्म हो जाएगा। इंट मिड इज इक्वल्स टू i प्लस j/2, एग्जैक्टली मिड एलिमेंट हमने फाइंड किया। इसके बाद हम चेक कर लेंगे, पहले हम क्या चेक करते थे? पहले हम चेक करते थे कि जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट के बराबर है कि नहीं। बट अगर यहाँ पे हमें बराबर एलिमेंट मिल भी जा रहा है तो हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते नहीं वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है या नहीं। हमें स्मॉलेस्ट वाले को रिटर्न करना है। सो यहाँ पे इफ ARR मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तो आंसर को हम अपडेट कर देंगे मिड से, एंड अपने पॉइंटर को, अपने राइट मोस्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे मिड -1 से। क्योंकि यहाँ पे अगर अभी हम इस आंसर इक्वल टू मिड को छोड़ दे और इस इक्वल टू को छोड़ दे, तो बस इतना हमें समझ में आता है कि जो हमारा मिड एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है। तो जो हमारा टारगेट है
वो लेफ्ट साइड में कहीं एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि एरे जो गिवन है वो सॉर्टेड है। सो हमने अपने राइट वाले पॉइंटर को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया मिड -1 से अपडेट करके। सिमिलरली हम ये भी लिखेंगे एल्स आई इक्वल टू मिड +1। अब यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन ऑलरेडी ले ली है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि लेस देन वाली कंडीशन होगी जब टारगेट बड़ा होगा, और टारगेट बड़ा होगा तो वो राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। अब ये हमने क्यों लिखा, यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं अगर ये एलिमेंट्स इक्वल भी हो जाए तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं। यहाँ पर जो 11 है अगर इक्वल भी आ गया तो हम चाहते हैं लेफ्ट की तरफ को मूव करना, ताकि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिले। इसलिए हमने इसे लेफ्ट मूव कराते टाइम आंसर को अपने अपडेट किया। यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न आंसर। अगर अब ये वाला केस देख लेते हैं, अगर ये एलिमेंट इसके अंदर लाइक इससे बड़ा एलिमेंट या ये एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हमारा जो बाइनरी सर्च है वो ट्रैक करते करते राइट मोस्ट ट्रैक करता रहेगा, और हमेशा ये चीज अपडेट होगी, इसके अंदर कभी हमारा लूप जाएगा ही नहीं। सो आंसर कभी अपडेट नहीं होगा और हमें एरे की लेंथ मिलेगी। इसको रन करके देखते हैं एंड सबमिट।